10 आयत की तिलावत करनी है, तरतीब आप बना लें। उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करनी है। उसके बाद अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 मरतबा पढ़ना है। 7 जादू और जिन्नात के जरिए लगती हैं, उनका इलाज आप में से हर शख्स खुद कर सकता है। 90% की बात कर रहा हूं। और वो इलाज क्या है? आज से आप अपनी जिंदगी में, वो कहां पे, मुझे तो कई मरतबा दुख होता है, लोग बेऔलादी की वजह से कभी शैतान ठोकर लगा देता है, अठरा की बीमारी हो जाती है, इस परेशानियों की वजह से जाके अपने मालो दौलत का भी जनाजा निकलवाते हैं जैली आमलीन के पास, और अपनी बेटियों बहुओं की इज्जतों का भी जनाजा निकलवा देते हैं। आज आप ये बात याद रखिए, 90% जिन्नाती और जादुई बीमारियों का इलाज हम में से हर शख्स इनफरादी तौर पर कर सकता है। और वो इलाज भी समझ लीजिए, क्यों नहीं सीखते? सूरत कहफ की पहली 10 आयत आपने ये कुलिये याद रखने हैं, अपनी जिंदगी का मामूल बना लीजिए। सूरत कहफ की पहली 10 आयत हर रोज सुबह फजर के बाद 10 आयत फजर के बाद, और ये जो कुलिया आपको बता रहा हूं, यही कुलिया आपने मगरब के बाद दोहराना है। 90% शयातीन, जिन्नात, जादूगर, कहानत, तवीज, गंडे, बंदिश सिर्फ इन वज़ाइफ से, इनकी ताकत से आपके सामने नहीं ठहर सकेंगे। आप किन जैली आमलों को पैसे दे दे के अपने माल को भी बर्बाद कर रहे हैं। और सबसे पहले जो वज़ाइफ है नमाज के, उनको नहीं छोड़ना। 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़नी है, उसके बाद 33 मरतबा जो वज़ाइफ है तस्बीह फातिमा, वो पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले ये 10 आयत की तिलावत करनी है। तरतीब आप बना लें। उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतों की तिलावत करनी है। उसके बाद अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक 3 मरतबा पढ़ना है। 7 मरतबा पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ लें, ये आपके ऊपर है, लेकिन कम से कम 3 मरतबा पढ़ना है। फिर बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम 3 मरतबा पढ़ें। 3 मरतबा पढ़ें। ये दुआएं याद करना मुश्किल है। फिर 100 मरतबा। ये वजीफा अगरचे कुछ लंबा है, लेकिन अल्लाह की कसम वो दर दर की ठोकरें खाने से बेहतर है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। ये 100 मरतबा आपने फजर के बाद पढ़ना है। और इसके बाद मैं आपको लंबा चौड़ा वजीफा नहीं बताता, मैं वो बताता हूं जो हम में से 90% अवाम कर सकती है, हर बंदा कर सकता है। उसके बाद जो आखिरी 4 कुल हैं वो आपने 3-3 मरतबा पढ़ने हैं। और बाद जो आमिल हैं वो ये कहते हैं कि अगर ये 11-11 मरतबा पढ़ी जाए तो इसका असर बहुत ज्यादा मुजरब है, लेकिन कम से कम 3-3 मरतबा। अब ये कुल कितनी मिला के होगी? 10 आयत सूरत कहफ की, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह 3 मरतबा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु 3 मरतबा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा, 33 मरतबा सुभान अल्लाह वाली तस्बीह पढ़नी है। उसके बाद 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर पढ़ के आप आखिरी 4 कुल पढ़ लें। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि 90% जादू, जिन्नात, शयातीन, तवीज, बंदिश, रिज़्क़ की जितने मामलात हैं इनसे ठीक हो जाएंगे। हाँ, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि कुछ जिन्नात और जादू ऐसे ताकतवर किस्म के होते हैं कि उनके लिए इससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ता है। वो भी कोशिश आप करें कि आप पढ़ें। से ज्यादा है, असबाब है ही नहीं। अब वो सारी रात बेकरारी में गुजारता है, दिन मुश्किल में गुजारता है कि या अल्लाह कहां से लाऊं, ये कर्ज कैसे लौटाऊं। मैं उनको ये हदीस से पाक पैगाम और तोहफा के तौर पे सुना रहा हूं। मेरे आका एक दिन मस्जिद नबी में जलवा फिराज थे, तशरीफ लाए तो देखा कि एक सिहाबी हैं जो मस्जिद नबी के अंदर बैठे हैं। तो हुजूर को तशवीश लाहिक हुई कि नमाज का वक्त भी नहीं है, तो ये मेरा सिहाबी, मेरा कलमा पढ़ने वाला मस्जिद नबी में क्या कर रहा है। तो मेरे आका ने फरमाया, ए अबू उमामा, नमाज का वक्त भी नहीं है और तुम मस्जिद में बैठे हो और तुम्हारी पेशानी पर तफक्कुर के आसार हैं, चेहरे पे ये परेशानी के आसार हैं। बताओ न जरा, अगर पूछने वाले इमामुल अंबिया हों तो फिर दर्द सुनाते हुए, तकलीफ के बारे में बताते हुए इंसान को एहसास होता है, सुकून मिलता है कि कोई है मेरी तसल्ली देने वाला, कोई है जो मेरे गम का मदावा करने वाला है। तो हजरत अबू उमामा रो पड़े, कहने लगे, बंदा नवाज, रोजगार है ही नहीं, रिस्क के मामलात मखदूश हैं, कर्ज इतना है कि सर के बालों से ज्यादा है, गम है कि रात को सोने नहीं देते, बिस्तर कांटों का बन गया है, चैन नहीं मिलता, उधर गम खाए जा रहे हैं, उधर लोगों का कर्ज है कि वो दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है। हुजूर अब कहां जाऊं। जब सारे रास्ते बंद नजर आए ना और सारी गलियां बंद नजर आई तो मैं मेरे दुख दर्द का मदावा हो जाए,
میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہم نے پوچھا ہے تو پھر تمہارے درد کا مداوع بھی فرمائیں گے، تمہاری مشکلیں حل بھی فرمائیں گے، تمہاری ہر بات کو ہم پورا فرمائیں گے۔ فرمایا اے ابو امامہ کہ تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں، اگر تمہارا قرضہ زمین و آسمان کو اگر سونا چاندی سے بھر دیا جائے، اگر اتنا بھی ہو نا، یہ کلمات تم پڑھ لو، اللہ غیب کے خزانوں سے تمہارا قرض بھی پورا فرمائے گا، تمہارے غم کا مداوع بھی فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ کہنے لگے حضور بتائیں نا تاکہ میرا یہ قرض جلد سے جلد اتر جائے۔ میرے آقا نے فرمایا صبح کو اور رات کو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یہ جملے، یہ کلمات ہیں دعا کے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو امامہ یہ پڑھتے جاؤ، پھر دیکھو اللہ تمہارے غم کا یہ مداوع کیسے کرتا ہے، تمہارے قرض کے آسانی کے ساتھ ادائیگی کا انتظام کیسے فرماتا ہے۔ اب وہی صحابی کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جملے، یہ کلمات میں پڑھتا گیا، بس مجھے نہیں پتا چلا کہاں سے لنگر آیا، کہاں سے رزق ملا، میرا سارا قرض اتر گیا۔ پہلے تھا کہ رات کو چین نہیں ملتا تھا، غم تھا کہ کھائے جا رہا تھا، اب غم قریب آتا ہی نہیں ہے، قرض ہے کہ سارا اتر گیا ہے۔ اور پھر میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے ایسا جملہ بتایا، ایسے کلمات بتائے، میرا سارا درد دور چلا گیا اور میرا سارا قرض اتر گیا۔ میرے آقا نے فرمایا اے ابو امامہ صرف یہ تمہارے لیے نہیں ہے، قیامت تک آنے والے میرے ہر امتی کے لیے ہے، وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ قرض اتنا ہے کہ